हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर 1 अ वर्किंग बॉय एट 8 का थर्ड वीडियो है। इसके पहले मैंने 2 और वीडियोस दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो, तभी आपको स्टोरी अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो मैं जहां स्टोरी को स्टॉप किया था वहां से मैं शुरू कर रहा हूं। Shamsuddin found a way out. The papers would be kept ready in large bundles. As the train chugged down the Rameswaram Dhansukodi track, they would be flung out on the to the platform. क्योंकि अब न्यूज़पेपर आएगा कैसे, लोगों तक पहुंचेगा कैसे, ये सवाल था। रामेश्वरम स्टेशन पे अभी ट्रेन को रुकना बंद कर दिया गया था। तभी एक प्लान शमसुद्दीन ने बताया मुझे। वो प्लान क्या था कि बड़े बड़े बंडल्स में बांधकर रखे हुए होंगे ट्रेन में पेपर्स, और जब ट्रेन पास कर रहा होगा रामेश्वरम स्टेशन को, उस वक्त प्लेटफॉर्म पे वो लोग चलती हुई ट्रेन से न्यूज़पेपर को फेंकेंगे। एंड दैट इज वेयर आई कम इन। Shamsuddin offered me the enjoyable job to catch these bundles of papers being thrown from moving train and then take them around the town for distribution. और शमसुद्दीन इनके लिए जो प्लान लाए थे वो यही था कि ट्रेन जब चल रही होगी तो वो जो फेंका जाएगा न्यूज़पेपर का बंडल, वो ये कैच कर ले और उन बंडल्स को फिर शहर में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेकर जाए। माई इंथुजियाज्म न्यू नो बाउंड्स। मेरा क्योंकि इंथुजियाज्म जो था, इंथुजियाज्म मीन्स किसी चीज को करने का उत्सुकता है ना, वो काफी ज्यादा था। आई वॉज ओनली 8। मैं उस समय सिर्फ 8 ईयर्स का था। बट आई वॉज गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन अ मीनिंगफुल वे टू द हाउस होल्ड इनकम। और उस वक्त मैं जा रहा था अपनी फैमिली को सपोर्ट करने, घर की जरूरतों में सपोर्ट करने। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। द चिल्ड्रन विल ऑलवेज फेड फर्स्ट एंड आई डोंट रिमेम्बर एनी ऑफ अस एवर गोइंग हंग्री। घर के जो बच्चे थे उनको सबसे पहले खाना खिलाया जाता था, और मुझे अभी भी याद नहीं है कि हम लोग कभी भूखे सोए हैं। ऑब्वियसली द वुमेन वेयर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर न्यूट्रिशन फॉर अस। और जो घर की औरतें थी वो अपने न्यूट्रिशन पे कॉम्प्रोमाइज करती थी, मतलब वो अपना खाना पूरी तरीके से नहीं लेती थी। आई एग्री टू शमसुद्दीन ऑफर विथ इंथुजियाज्म। और मैं जो शमसुद्दीन ने ऑफर दिया उस ऑफर को मैं खुशी खुशी मान लिया। हाउएवर माई न्यू जॉब हैड टू बी फिटेड इनटू माई रेगुलर रूटीन। और ये जो मेरा नया जॉब है वो अभी रेगुलर रूटीन में मेरा शामिल हो गया है। My studies and school has to continue as before, and the delivery business had to be accommodated amidst all these activities. Studies और school तो कंटिन्यू करना ही है। उसके अलावे ये जो एक्टिविटी है न्यूज़पेपर डिलीवरी बिजनेस का, वो भी अब मुझे देखना है, मतलब फिट करना है, एडॉप्ट करना है अपने स्टडीज के बीच में। अमंग माई सिबलिंग्स एंड कजिन्स आई हैड शोन एन अर्ली एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स। जितने भी कजिन्स और अपने जो सिबलिंग्स थे, सिबलिंग्स मीन्स भाई बहन, उनमें से सबसे पहले मैथ्स का स्किल और टैलेंट सबसे अच्छा मुझ में था। कलाम साहब खुद के बारे में बता रहे हैं। My father had arranged for me to take tuition from our mathematics teachers. और क्योंकि फादर ने अभी ट्यूशन भी लगा दिया था मैथमेटिक्स का। However, my teacher had a condition that I, along with the 4 other students whom he had accepted, need to reach his home at dawn after having taken a bath. उनका एक कंडीशन था कि मैं और 4 और स्टूडेंट जिसको उन्होंने अपने पास एक्सेप्ट किया था पढ़ाने को, उन सबको मॉर्निंग में बात लेकर तुरंत से उनके घर पहुंचना था। मीन्स बात लेकर ही पहुंचना होता था। सो फॉर अ ईयर
which was the duration of the tuition. I started my day while it was still dark outside. तो मेरा दिन कैसे शुरू होता था? जब बाहर में अंधेरा रहता था, मीन्स अभी अच्छे से सुबह नहीं होता था. With my mother shaking me awake. माँ शेक कर करके मुझे जगाती थी. She herself would have risen before me and got my bath ready. और मेरे से पहले वो जाग जाती थी और मेरे लिए बाथ को रेडी रखती थी. मीन्स नहाने के लिए जो भी कुछ चाहिए ना, रेडी कर देती थी. She would then help me bath and send me on my way to my teacher's home. और वो मुझे मदद करती थी अपने टीचर के घर तक जाने के लिए बात लेकर, और मुझे भेजती थी. There I would study for an hour and return by 5 AM. और मैं वहां 1 घंटे पढ़कर 5 o'clock रिटर्न आता था. सोचो कितने बजे वो बात लेते थे और कब पढ़ाई करते थे. By then my father would be ready to take me to the Arabic school nearby, where I learned the कुरान शरीफ. और इसके बाद मेरे फादर रेडी होते थे मुझे अरेबिक स्कूल भेजने के लिए, जो कि बगल में ही था, और वहां मैं कुरान का ज्ञान लेता था. After my lesson on Quran Sharif was over, I would splint away to the railway station. Splint away means run at full speed over a short distance. Means कम समय में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं ना, उसके लिए स्प्रिंट वर्ड यूज किया गया है. तो कुरान शरीफ का लेसन जैसे ही खत्म होता था, मैं तुरंत से भागता था रेलवे स्टेशन. देयर आई वुड वेट होपिंग फ्रॉम वन लेग टू अनदर, आईज एंड ईयर्स नीली ओपन फॉर साइंस ऑफ द ऑनकमिंग ट्रेन्स. और वहां पे मैं इंतजार कर रहा होता था पूरा तरीके से कंसियस होकर कि ट्रेन का कोई सिग्नल सुनाई दे. Surprisingly, unlike most trains these days, the Madras Dhanushkodi mail was rarely delayed. और मद्रास धनुषकोडी मेल जो होता था वो बहुत रेयर ऐसा होता था कि वो लेट होता था, नहीं तो हमेशा वो ऑन टाइम होता था. Soon the engine smoke would be visible in the distance. और दूर से ही इंजन का जो धुआं होता था वो दिखाई देने लगता था. The horn would be toot loudly and with a tremendous roar the train would pass through the station. और काफी जोर का आवाज करते हुए, अपना हॉर्न को बजाते हुए ट्रेन वहां से पास करती थी. I had worked out the best spot for which to keep an eye out for the flying newspaper bundle. और मैं पूरा नजर गड़ा के रखता था कि कहां से न्यूज़पेपर का बंडल फ्लाई होगा. एक अच्छा सा स्पॉट मैं अपने लिए चुनकर रखता था. Like clockwork, they would be tossed out on to the platform. और वो टॉस आउट करते थे प्लेटफॉर्म पे, है ना, हमेशा की तरह. The train would then huff and puff away. और इसके बाद ट्रेन वहां से पास कर चुका होता था. Samsudin's person in the train would wave out to me, and as the train receded, its whistle glowing faint, my job would begin. और शमसुद्दीन का आदमी एक सिग्नल मुझे देता था, और जैसे ही ट्रेन निकल जाता था वहां से, उसके बाद मेरा जॉब फिर से शुरू हो जाता था. तो ये इस पार्ट में मैं यहीं तक फिनिश करता हूँ. नेक्स्ट पार्ट जब वीडियो का होगा उसमें मैं चैप्टर को फिनिश करूंगा. ओके.